Hi guys, welcome back to my channel. I'm Karthik Parashar. You can also call me Germany वाला. So guys, welcome back to a new video. Last video में हमने बात की थी 5 things which you should keep in mind before coming to Germany. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 things which you should keep in mind और you should immediately do after arriving in Germany. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली जर्मनी आए हैं या तो लास्ट 1 मंथ में या आप जर्मनी आने वाले हो इन कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये चीज़ें ना कोई भी नहीं बताता आपको, जाके आपके फ्रेंड्स ही बताएंगे या कहीं से सुनने को मिलेंगी. अगर आप अभी इंडिया में हो और आपने ये वीडियो यहाँ से देख ली, सो यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ जर्मनी. सेकेंडली, एक चीज़ मेरे को और बोलनी है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको ऑलरेडी आपके एडमिशन लेटर आ चुके हैं, तभी आप देखोगे कि आपको जर्मनी जाके क्या करना है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो गाइज, नंबर 1 पॉइंट इज़ सिटी रजिस्ट्रेशन. यस, जब आप जर्मनी में पहली बार आते हो एंड आपके पास अकोमोडेशन होती है तो आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो इन विच एवर सिटी यू आर कमिंग टू. यस, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आप जर्मन अथॉरिटीज़ को बताते हो कि आप ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हो इंडिया से. जो आपको इंडिया में स्टूडेंट वीज़ा मिला था, यू हैव यूज्ड दैट एंड आप उसको यूज़ करके पहली बार जर्मनी में एंटर कर चुके हो. दैट्स इट. ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन होती है. बट अब सिटी रजिस्ट्रेशन का मेन प्रोसेस क्या होता है, करते कैसे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे जाके, वो मैं आपको बताता हूँ. तो देखिए, बेसिक जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जब आप पहली बार घर में मूव इन होते हो जर्मनी में आने के बाद, तो आपको 14 दिन के अंदर अंदर सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. बट अब कई बार अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो सिटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में भीड़ लगी रहती है, तो वहाँ पे कई बार 14 दिन में नहीं हो पाता है. सो दैट इज़ कूल. आप 14 दिन के बाद भी कर सकते हो. ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, लोगों ने 1-1 महीने बाद भी करवाए हैं, बट आपको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जर्मनी आने के बाद करवाना है. अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. तो सबसे पहला तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है एंड उस ओरिजिनल पासपोर्ट में आपका जो वीज़ा स्टैम्प होके आया होता है ऑब्वियसली उस पासपोर्ट के अंदर ही होगा, बट आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है. सेकंड, आपको अपना वॉनुंग बेशाइनिगुंग लेके जाना है, जो होता है कन्फर्मेशन कि आप रेंट पे इस अपार्टमेंट में रह रहे हो. आपके रेंटल कंपनी या आपके लैंडलॉर्ड ने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होगा, ठीक है, वॉनुंग्स गेबर बेशाइनिगुंग. तो वो यूज़ करके आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वो लेके जाओगे. उसके अंदर मेंशन होता है कि आपके नाम पे, इस एड्रेस पे, ये रूम नंबर, इस फ्लोर पे, ये सब चीज़ें आप रेंट पे कर रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप यूज़ करोगे. नाउ गाइस, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स फ्रॉम यू. कौन से क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं या पूछ सकते हैं. तो जब मेरे को याद है, जब मैंने पहली बार अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उन्होंने मुझसे ना 2-3 क्वेश्चन पूछे थे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि आर यू कमिंग टू जर्मनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने आपको वीडियो अभी इस पॉइंट को स्टार्ट होते बताया कि वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या पहली बार जर्मनी आए हो अपना वीज़ा यूज़ करके, एंड यू हैव टू से येस, आई एम कमिंग टू जर्मनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इससे पहले मैं जर्मनी नहीं आया था, मैं पहली बार अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ. सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि दे आस्क योर रिलीजन. यस, आपका वो रिलीजन इसलिए पूछते हैं, वो पूछते हैं आप क्रिश्चियन हो या फ्रॉम एनी अदर रिलीजन. दे आस्क दिस बिकॉज इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन यू हैव टू पे चर्च टैक्स. जर्मनी में मैंडेटरी है वो, बट लकीली हम जो लोग क्रिश्चियन नहीं है उनको वो नहीं पे करना होता है. सो यू हैव टू टेल देम दैट यू आर क्रिश्चियन, यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, वट एवर द केस. तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना होता है. थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं कि आर यू मैरिड और सिंगल. यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप मैरिड हो तो आपको वो और क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इतने छोटे अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हो, आपके साथ जो आपकी स्पाउस है, जो आपकी वाइफ है, उनका सिटी रजिस्ट्रेशन हो रखा है नहीं हो रखा है. बट मोस्टली स्टूडेंट सिंगल ही होते हैं. सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो 2-3 क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं. सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़ आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना कहाँ होता है. तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिटी ऑफिस में करवाना होता है, अपनी सिटी के जहाँ पे आप आए हो. फॉर एग्जांपल आप हैम्बर्ग में आए हो तो आप अपना सिटी ऑफिस जाओगे जो आपकी जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में ना 2-3 सिटी ऑफिस होते हैं, छोटी सिटीज़ में एक ही होता है. तो यू हैव टू आस्क अराउंड, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल, आपके एरिया का, आपके एड्रेस का कौन सी जुरिस्डिक्शन वाला सिटी ऑफिस आता है, वहाँ पर जाके अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे. अगर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करने का ऑप्शन है तो आप वो करके लोगे. अगर ऑप्शन नहीं है तो आप फिजिकली
फिजिकली भी जाके लाइन में लग के भी अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन जर्मनी। यस, एंड इसमें बहुत ही मेरी सीधी सी आपको रिकमेंडेशन है, अपना बैंक अकाउंट आप फिजिकल बैंक्स में ही ओपन करवाओ। फिजिकल बैंक्स लाइक कॉमर्स बैंक, स्पारकाज़े, डॉइचे बैंक। ऑनलाइन बैंक्स भी आजकल स्टूडेंट्स ओपन करवा लेते हैं, मेरा भी है, बट उसको अपना प्राइमरी बैंक मत बनाओ। अपने जो प्राइमरी खर्चे हैं, अपना इंश्योरेंस जो आपका कट रहा है, आप जो ग्रोसरी बाय कर रहे हो, सब कुछ जो कर रहे हो, अपने फिजिकल बैंक अकाउंट से करो। मतलब जो आपका डॉइचे में है, जिसमें भी है। मेरा खुद का बैंक अकाउंट डॉइचे बैंक में है एंड मेरा एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट में भी है। तो स्टूडेंट्स कई बार आजकल मैंने सुन रहा हूँ, ये जो ब्लॉक अकाउंट कंपनीज होती हैं ये ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं एंड उसी में ही कह रहे हैं कि आपकी जो ब्लॉक अकाउंट की जो किस्त है उसी में डायरेक्ट भेज देंगे। दैट्स गुड, आपका आसान हो रहा है, लेकिन उस चक्कर में स्टूडेंट्स ना फिजिकल बैंक अकाउंट ही ओपन नहीं करवाते हैं एंड आई डोंट सपोर्ट दैट, आई डोंट लाइक दैट। ये जर्मनी है भाई, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। और कहीं भी आप जा रहे हो, अपना एक फिजिकल बैंक में तो होना चाहिए जहाँ पे आप ब्रांच में जाके कुछ बात कर सको। इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट होता है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑनलाइन बैंक्स, बट आई प्रेफर फिजिकल बैंक्स, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉपर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड भी कई बार मिल जाता है, आपको गिरो कार्ड मिलता है, आपको प्रॉपर आप बैंक ब्रांच में जाके बातें कर सकते हो जैसे आप इंडिया में करते हो। तो फिजिकल बैंक अकाउंट में अपना ओपन करो एंड वही अपना प्राइमरी अकाउंट रखो। गाइस थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ एक्टिवेट योर हेल्थ इंश्योरेंस। यस, जब आप इंडिया में आपने वीज़ा लिया होगा, दोबारा से ध्यान करो, दिमाग लगाओ। आपने जब वीज़ा लिया था तो आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया था एंड आजकल सब ब्लॉक अकाउंट आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की कन्फर्मेशन दिलवाते हैं। तो आपका अगर मैं भ्रम तोड़ने की कोशिश करूं, अगर आप उसमें हो तो आपके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप जर्मनी अभी नहीं आए हो तो आपके नाम पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस की कन्फर्मेशन है। आपका जो डेटा है जर्मनी की किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में आपने खुलवाओ, टीके में खुलवाया हो, आउका में खुलवाया हो, आप जाके देख सकते हो अपने ब्लॉक अकाउंट वाले पोर्टल में किस कंपनी में आपने अपना ब्लॉक अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस ओपन करवाया। सो टीके, आउका, बार्मर जिसमें भी है, तो उन्होंने आपकी डिटेल्स अपने पास रख लिया कि भाई इस नाम से, कार्तिक नाम से बंदा इंडिया में है, जब ये जर्मनी आएगा तब आके ये एक्टिवेशन अपना करवाएगा। दैट्स इट, आपके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली जर्मनी आने के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाना है, बिकॉज विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं हो सकता। आपका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सो यूनिवर्सिटी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे आने के बाद एक्टिवेट करवाना ही करवाना है। अब अगर फॉर एग्जांपल टीके में आपने ओपन करवाया तो क्या करोगे, आप टीके के ऑफिस में जाओगे, हर सिटी में टीके का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाओगे एंड यू विल टेल देम कि मैंने जब अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाया था कोरैकल, एक्सपेक्ट्री, फेंटिपा, जिसके साथ भी, तो मैंने अपना ना हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास ओपन करवाया था। सो आपके पास मेरी डिटेल्स होंगी, अगर नहीं है तो आप मुझसे दोबारा ले लो एंड प्लीज़ एक्टिवेट माई हेल्थ इंश्योरेंस। सो दे विल आस्क यू टू फिल अ फॉर्म, वो फिल करोगे एंड दैट्स इट। 1-2 हफ्ते बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा एंड दैट सेट आपको बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड हर महीने फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे पे करोगे। टिल डे आई डोंट नो, मैंने तो शायद आज तक यूज़ भी नहीं किया, 1-2 बार डॉक्टर के पास गया हूँगा मैं, बट हर महीने 144 यूरोज़ मैं पे करता ही हूँ। तो देख लो कितने पे कर दिए होंगे मैंने, बट इट इज़ नेसेसरी। आपको उसके बिना वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको उसके बिना यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं देंगे। तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस आने के बाद जल्दी से एक्टिवेट करवा लेना। सो गाइज अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ टू बाय अ सिम कार्ड। यस, सिम कार्ड बाय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जर्मनी आने के बाद, क्योंकि सिम कार्ड यूज़ करके ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको सिम कार्ड खरीदनी है। अब सिम कार्ड में ना 2 चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। व्हेन यू कम टू जर्मनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही जर्मनी आए हो तो आप अभी जाके सिम लेके आ सकते हो। यस, आपने अभी बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं करवाया, आपने सिटी रजिस्ट्रेशन भी ओपन नहीं करवाया अपना, आप फिर भी जाके सिम कार्ड ले आते हो। वो आपको देते हैं टेम्पोररी सिम कार्ड, आपके पासपोर्ट के बेसिस पे। वो सिम कार्ड में बहुत कम नेट होता है बट उसका नंबर एक्टिवेटेड होता है एंड कॉल आप उससे कर सकते हो। तो आपको एक सिम मिल जाती है जिससे आप थोड़ा बहुत 5, 10, 15 GB उसमें नेट मिलता है, विच यू कैन यूज़ इन जर्मनी एंड आपके नाम पे सिम होती है वो, एंड आप उससे कॉल्स वगैरह कर सकते हो। उस नंबर को यूज़ करके आप बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आई डोंट थिंक सो दे नीड योर फ़ोन नंबर, और मे बी दे डू, बट आपको सिम कार्ड जर्मनी आने के बाद सेम डे ये टेम्पररी वाली जाके लेके आ सकते हो। आप लेके आनी ही है आपको, दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस, क्योंकि उससे आप अपना फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, क्योंकि OTP आएगा, आपका OTP जो भी बैंक अकाउंट का आएगा वो आप उनको दोगे
तो सिम कार्ड आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन सी सिम कार्ड ले सकते हो, तो मैंने O2 की सिम कार्ड ली थी जब मैंने अपनी पहली बार आया था। तो O2 की होती हैं और ऑनलाइन सिम्स भी होती हैं यहाँ पे, तो आप वो भी ले सकते हो। बट O2 के ऑफिस दुकानें होती हैं यहाँ पे, O2 में जाके बोलो मैं अभी नया नया आया हूँ या आई हूँ, मेरे को एक टेम्परेरी सिम कार्ड दे दो, तो वो 20, 25, 30 जितने भी यूरो लेते हैं उसमें आपको एक सिम कार्ड दे देंगे। नाउ व्हेन यू आर डन विद योर सिटी रजिस्ट्रेशन, आपका बैंक अकाउंट भी और हो गया ना, आपके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन हो गए हैं, तो आप दोबारा जाओगे O2 के पास, उनको बोलोगे मेरी ये जो सिम है ना इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड सिम कर दो, क्योंकि टेम्परेरी सिम कार्ड में नेट हमेशा कम ही रहेगा 10-15 GB। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट वाली ले लेते हो तो उसमें 20, 20, 30, 40 GB अगर ज़्यादा हो जाता है, एंड आपके नाम पे एक तरह से सिम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना अच्छी बात होता है। तो आप जाके अपनी उसको टेम्परेरी टू परमानेंट आप उसको करवा सकते हो। एंड आपका क्वेश्चन मेरे को पता है क्या आ रहा होगा कि क्या नंबर चेंज होएगा। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आपको जो टेम्परेरी सिम कार्ड हफ्ता 10 दिन पहले मिली थी, सेम नंबर भी आप रख सकते हो, नया नंबर लेना चाहो तो नया भी ले सकते हो। बट आई प्रेफर कि आप सेम नंबर लो, क्योंकि वो सेम नंबर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते टाइम भी दे चुके हो, तो सेम ही नंबर आपको चाहिएगा। तो सिम कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको अपने सिटी रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट ओपनिंग में चाहिएगा। तो जिस दिन आए हो उसी दिन, एक दिन आओ, पहले दिन आके रेस्ट वेस्ट करो, सेकंड डे या सेम डे जाके टेम्परेरी सिम कार्ड अपनी ले आओ। गाइस लास्ट बट माय फेवरेट पॉइंट, लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। जब आप जर्मनी पहली बार आते हो तो आपका 1-2 महीने तक तो आप जॉब कर ही नहीं सकते। एक तो नहीं, 1 महीना 3 to 4 वीक्स आप जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे कोई भी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। बैंक अकाउंट ओपन होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो सैलरी कहाँ पे लोगे आप। सिटी रजिस्ट्रेशन तो चलो एट अ टाइम हाथों हाथ हो जाता है, बट बैंक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बैंक अकाउंट आने में आपकी टैक्स आईडी आपकी ऑटोमेटिकली आती है सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, तो हफ्ता 10 दिन वो भी लगा लेती है। तो 3 से 4 हफ्ते तो नहीं कर सकते आप, बट आप 1 महीना बाद कोशिश कर सकते हो कि आप अपना काम ढूंढना शुरू करो। कोशिश तो आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, यहाँ पे आने के 2-3 हफ्ते बाद ही यू कैन गो आउट टू लुक फॉर रेस्टोरेंट्स। आप यहाँ पे जो भी एजेंसीज़ होती हैं, एजेंसीज़ की एक टिप बता देता हूँ, हर सिटी में ना वर्क एजेंसीज़ होती हैं। तो वो वर्क एजेंसीज़ आपसे कोई भी पैसे नहीं लेते, उनके पास ऑलरेडी जॉब्स होती हैं। दे विल हेल्प यू फाइंड जॉब्स, एंड वो अपना जो भी उनका कमीशन बेस्ड होता होगा कंपनी से वो आपको लेते होंगे, बट आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं। तो ऐसी एजेंसीज़ आपको अपनी सिटी में जाके ढूंढनी है कि वहाँ पे कौन सी जॉब आप जाके उनसे पूछ सकते हो। वहाँ पे काफ़ी टाइप की जॉब्स होती हैं, ऑब्वियसली ऑड जॉब्स ही होंगी। एंड अगर आपको जर्मन आती है तो उनके पास अच्छी जॉब्स भी होती हैं, काउंटर जॉब्स भी होती हैं, कोई रिसेप्शनिस्ट वाली या ऐसी। तो अगर आप जर्मन सीख के आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये वाला पॉइंट। बट अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो यू शुड लुक फॉर ऑड जॉब्स इन द स्टार्टिंग। आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, जितने भी आपके कोई मॉल है फॉर एग्जांपल आपकी सिटी में, तो कोशिश करो एक दिन अपना अलग से निकालो और उस मॉल की ना हर दुकान में जाके पूछ लो कि आर यू लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, फॉर समवन टू हायर फॉर पार्ट टाइम जॉब, आई एम अवेलेबल। आपके जितने भी क्लॉथिंग शॉप्स होती हैं, ज़ारा, H&M, जितनी भी हैं ये, और जितनी भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, और जितनी भी अलग अलग तरह की बुक स्टोर्स होती हैं, जो भी है, तो हर जगह आप जाके इन पर्सन पूछो। ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो। बट मैं आपको एक और टिप इसमें देता हूँ जो मुझे एक एम्प्लॉयर नहीं दी थी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ना एक बार कॉल कर दो उनको कि मैंने ऑनलाइन ऐसे ऐसे अप्लाई कर दिया है एंड आई होप टू गेट अ पॉजिटिव रिव्यू। तो उनको ना एक तरह से आप अपने आप को रजिस्टर योरसेल्फ कर रहे हो, अपने आप को उनको बता रहे हो कि मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई कर दिया था, मैंने कॉल भी कर दिया। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो दे विल रिमेंबर यू व्हेन दे विल इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन। तो ये 2-4 चीज़ें आप कर सकते हो, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट कि आपको पार्ट टाइम जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऑलराइट गाइस, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई बिलीव मैंने हर पॉइंट के लिए अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो सब वीडियोस मैं आई बटन में भी डाल दूंगा जैसे जैसे जो पॉइंट आएगा। जैसे सिटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना चुका हूँ, और जैसे पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर मैं बहुत सारी बना चुका हूँ, तो मैं वो आई बटन्स में डाल दूंगा जो आप जाके और अपनी रिसर्च ज़्यादा कर सकते हो हमारी वीडियो देख के। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर कोई पिन पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यू आर ऑलरेडी इन जर्मनी, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, जिससे जो मेरी गलती है वो दोबारा मैं ना करूँ एंड जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं उनको हेल्प मिल सके, राइट। सो प्लीज़ डू कमेंट अंडर द वीडियो। एंड अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा सेम यूज़र नेम है जर्मनी वाला, यूट्यूब पे भी हमारा सेम यूज़र नेम है जर्मनी वाला। एंड आई होप अ वेरी वेरी well and safe flight to you when you are coming to Germany for the very first time. And again, welcome to Germany. All right, so I hope video was helpful to you. Thank you very much for watching this channel. Thank you.